Hello friends, welcome back to the channel. And now we are going to solve question number 4, exercise 12b. What is the question? See here. Find the third proportional to first point is given है 36 and 18. 36 and 18, ठीक है. यहाँ पर देखिए दो टर्म्स दिए हुए हैं प्रोपोर्शनल के, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म. यहाँ पर देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब कि ये जो टर्म्स होंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के टर्म्स हैं, ठीक है. थर्ड प्रोपोर्शनल किसमें होता है? नॉर्मल प्रोपोर्शन में थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है. तो यहाँ पर एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है. आपको क्वेश्चन को देख करके आप पता लग जाएगा, ठीक है. अगर पूछा है कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करिए या फिर पूछ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करिए, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमेशा 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स होते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया हुआ है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, ठीक है. एंड द थर्ड टर्म ऑफ द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है. थर्ड प्रोपोर्शनल कराता है थर्ड टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का. तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन. लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स. हमें अज्यूम करना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या है? एक्स है, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स. Therefore 36, 18 and x are in continued proportion. अब देखिए यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन हमने अज्यूम किया x है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 36, 18, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये दोनों, ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन, ठीक है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स होते हैं, तो देखिए 3 टर्म्स हो गए 1 2 3 एंड दिस थर्ड टर्म ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द third proportional. So we have to find this third term. We have to find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही होगा थर्ड प्रोपोर्शनल. So see here 36, 18 and x are in continued proportion, ठीक है. ये अब हो गए continued proportion में, ठीक है. Now we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करेंगे. देखिए अगर 3 टर्म्स कोई हैं continued proportion में है, ठीक है, तो उसे कैसे लिखते हैं? यहाँ पर देखिए it implies that 36 is to 18 is equal to 18 is to x. यहां पर समझते हैं क्या क्या है. यहां पर ये फर्स्ट टर्म है 36, ठीक है. 36 ये फर्स्ट टर्म, 18 यहां पे क्या है? सेकंड टर्म है as given in question. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और यहां पर देखिए 18 जो है ये मेन प्रोपोर्शनल है, ठीक है. यहां पर देखिए सेकंड टर्म जो होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में उसे क्या कहते हैं? मेन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है. और वो रिपीटेड होता है. तो यहां पर देखिए रिपीटेड है, यहां फर्स्ट टाइम है, यहां पर देखिए सेकंड टाइम, ठीक है. तो यहां पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सेकंड टर्म जो रहता है वो रिपीटेड रहता है और वो मेन प्रोपोर्शनल कहलाता है, ठीक है. नाउ सी हियर थर्ड टर्म इज x. यहां पर थर्ड टर्म हमारा क्या है? x है, ठीक है. सो दिस थर्ड टर्म इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है. यही जो है थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है. हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. कैसे करेंगे? यहां पर देखिए 36 is to 18 लिखा है, ठीक है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 upon 18, ठीक है. रेशियो का मतलब क्या आता है? 36 is to 18 means 36 upon 18. नाउ इक्वल टू, यहां पर देखिए इक्वल टू का साइन लगा या फिर 4 डॉट्स वाला साइन भी लगेगा तो बात एक ही है, ठीक है. तो यहां पर देखिए 4 डॉट का सिंबल लगे रहे या फिर इक्वल टू का साइन है, बात एक ही है. तो 36 upon 18 ऐसे लिख सकते हैं इसको. देन इक्वल टू 18 is to x. इसको कैसे लिखेंगे? 18 अपॉन x. इसका रेशियो का मतलब क्या होता है? 18 is to x मतलब 18 अपॉन x, ठीक है. तो अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 36 into x is equal to 18 into 18. तो यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है? 36 into x is equal to 18 into 18 आया, ठीक है. अब देखिए यहां पर जो 36 है, ठीक है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 36 जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. अगर यहां डिवाइड होता तो वहां मल्टीप्लाई जाता. अगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा 36x है तो इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. तो यहां पर देखिए क्या बचा? यहां पर x बचा. x इज इक्वल टू 18 into 18 अपॉन 36. 36 जो है इक्वल टू को साइड किया तो डिवाइड हो गया. यहां देखिए डिवाइड हो गया, ठीक है. अब देखिए इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18 into 18 upon 36, ठीक है. यही वाला मैंने यहां पर लिखा. इसको देखिए अब डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? डिवाइड करते हैं
18 वन जा 18, 18 से डिवाइड करते हैं, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए 18 को, तो 2 9 जा 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। सो इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9। तो हमें ये पता चल गया कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल 9 है। Therefore the third proportional to 36 and 18 is 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी हियर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन 5.25 एंड 7, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल किसमें होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थर्ड प्रोपोर्शनल होता है और मीन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स ये वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, वी हैव टू फाइंड दैट थर्ड टर्म व्हिच इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमें थर्ड टर्म फाइंड करना जो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x, हमें एज्यूम करना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू x है, ठीक है। Therefore 5.25, 7 and x are in continued proportion। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया हुआ है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। यहाँ पर x जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5.25, 7 and x are in continued proportion। We can write these terms as it implies that 5.25 is to 7 is equal to 7 is to x। यहाँ पर देखिए ये जो तीनों टर्म्स हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 5.25 फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, देन इज टू, देन सेकंड वाला टर्म, फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर सेकंड वाला टर्म, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सेकंड वाला टर्म जो है वो रिपीटेड होता है और वो मेन प्रोपोर्शनल कहलाता है, ठीक है। सो हियर द सेकंड टर्म इज 7, so it is called the mean proportional and it is also repeated। यहाँ पर 2 times है, first time here and second time here। So 5.25 is to 7 is equal to 7 is to x। Here x is called the third proportional। It implies that 5.25 upon 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेशियो दिया हुआ, तो 5.25 upon 7 लिखेंगे, then is equal to 7 is to x, मतलब 7 upon x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। It implies that 5.25 into x, cross multiply करिए 5.25 into x is equal to 7 into 7। So 5.25 into x is equal to 7 into 7, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो it implies that x is equal to 7 into 7 upon 5.25। ये वाला जो है 5.25 है, ठीक है, ये वाला, ये इक्वल टू के हमें उस साइड भेजना है, यहाँ पर x को अकेला छोड़ना है, ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो ये 5.25 जो है इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो इक्वल टू के उस साइड डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड होता तो इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इक्वल टू के अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिवाइड हो गया ना, नीचे आ गया है, इसके नीचे आ गया 7 into 7 अपॉन 5.25 हो गया, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 49 अपॉन 5.25, 7 7 का 49। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 5.25, ये यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ, ठीक है। हमें इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें डिवाइड करने में इजी होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5.25 है, ठीक है। इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होल नंबर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 5.25 जो है ये डेसिमल नंबर में दिया हुआ, हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, तो ये होल नंबर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, तब इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी, जैसे पहले वैसे ही रहेगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 49 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है, ताकि वैल्यू इसकी और इसकी जो है सेम रहेगी, ठीक है। तो 49 इंटू 4 अपॉन 5.25 इंटू 4। अब कैलकुलेट करिए 49 इंटू 4 196 आई है, ठीक है, और 5.25 इंटू 4 21 आई है, ठीक है। अब देखिए 196 डिवाइडेड बाई 21, डिवाइड करिए 196 को 21 को
इन दोनों नंबर के HCF से। तो द HCF ऑफ 196 एंड 21 इज 7। 7 से डिवाइड करिए, 7 3 जा 21, 3 से कट गया ये 21, और 7 28 जा 196, 28 से कट गया 196, क्या बचा 28/3। सो x इज इक्वल टू 28/3। ठीक है, अब इसे अगर डिवाइड करेंगे 28 को 3 से तो ये वैल्यू आएगी 9/1/3। So the value of x is equal to 9/1/3. Therefore, the third proportional to 5.25 and 7 is 9/1/3. This is the answer. Now see here, third point what is given? Rupees 1.60 and rupees 0.40. We have to find the third proportional. हमें third proportional find करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकंड टर्म दिया हुआ, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। सॉल्यूशन, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी ₹x। हमें अज्यूम करना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या ₹x है। देयरफॉर ₹1.60, ₹0.40 एंड ₹x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो है, ये तीनों रुपीस जो है, ये तीनों टर्म्स ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, it implies that 1.60 is to 0.40 equal to 0.40 is to x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये तीन टर्म्स जो है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? इफ a, b and c are in continued proportion then we can write it as a is to b is equal to b is to c। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म इज टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज टू थर्ड टर्म। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज टू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज टू सेकंड टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज टू थर्ड टर्म। ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म देखिए यहाँ पर दिया हुआ सेकंड टर्म इज टू थर्ड टर्म। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो सेकंड टर्म होता है वो रिपीटेड होता है, यहाँ पर दो बार देखिए। ठीक है, सो द सेकंड टर्म इज रिपीटेड इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड व्हिच इज कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल। सेकंड टर्म को ही मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक है, एंड द थर्ड टर्म इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड टर्म में क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। इट इंप्लाइज दैट 1.60 अपॉन 0.40। ठीक है, यहाँ पर रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.60 अपॉन 0.40 इज इक्वल टू 0.40 अपॉन x, ये वाला। ठीक है, ये वाला ये वाला ये। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1.60 into x इज इक्वल टू 0.40 into 0.40। यहाँ पर देखिए 1.60 into x is equal to 0.40 into 0.40। x की वैल्यू फाइंड करिए, x is equal to 0.40 into 0.40 अपॉन 1.60। ठीक है, ये वाला जो 1.60 है, ठीक है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट x is equal to 0.16 अपॉन 1.60। इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? 0.16 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इट इंप्लाइज दैट x is equal to 0.16 into 100 अपॉन 1.60 into 100। ठीक है, यहाँ पर मैंने 100 क्यों किया? यहाँ पर 100 मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नंबर है, ये दोनों नंबर होल नंबर में आ जाएंगे तो कैलकुलेट करने में आसानी होगा। ठीक है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 100 से, तो ये दोनों नंबर जो है होल नंबर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x is equal to 0.16 into 100 अपॉन 1.60 into 100। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 16 अपॉन 160। ठीक है, अब देखिए अब इजीली डिवाइड हो जाएगा ये दोनों नंबर। ठीक है, इन दोनों नंबर पे देखिए HCF क्या है? 16 एंड 160 का HCF क्या है? 16 है। 16 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 एंड 16 10 जा 160। ठीक है, नंबर क्या बचा? 1 और 10 बचा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1। So here it is written, therefore it implies that x is equal to 0.1। x की वैल्यू आ गई 0.1। So therefore the third proportional to rupees 1.60 and rupees 0.40 is rupees 0.1। रुपीस कितना है? 0.1। ये है थर्ड प्रोपोर्शनल एंड दिस इज द आंसर।